अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? भी ठीक ठाक है सब? अपनी फैमिली के साथ खुशबाश हैं? मैं यहाँ पर जी कलीन ख़रीद रही हूँ। घर में शॉपिंग चल रही है। हुआ कुछ ये कि सबसे पहले तो सुबह हम ना बात कर रहे थे, मैं और सलीम, कि ना हॉल के लिए कुछ ख़रीदेंगे, जैसे कि चटाई या फ्लोर शीट। जैसे कि ऊपर रूम में बिछी हुई थी, जो मेरे ऊपर वाले रूम में बिछी थी ना, वो तो ख़राब हो गई है, तो उसको हमने ऐसे छत पे रखा हुआ है, वो बेकार है। तो हम कह रही थी कि चलो न्यू ना से ख़रीद लेंगे। तो जैसे अभी मैं काम कर रही थी, अभी 2 से 3 के बीच का टाइम है, तो मैं ना अभी काम-शाम कर रही थी कि मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, कलीन, कलीन ये भाई की। तो मैंने कहा कि चलो फ़रा कलीन ही देख लेते हैं। तो मैं फिर आ गई यहाँ पर कलीन देखने के लिए भी, और भाई ने इसके प्राइस भला क्या बताए होंगे। सोचो ज़रा, ₹8,500। पठान था, आपको पता है ज़्यादा ही प्राइस बताते हैं चीज़ों की। तो मैं तो एकदम से सुन के शॉक, मैं कहा नहीं बहुत महँगा, लेकिन जब मैंने फिर बताया उन्हें कि नहीं भी इतने में दूँगी, तो वो ना फिर आना शुरू हो गए। फिर मुझे लग गया कि हाँ, भई ये बेच के जाएँगे। फिर मैं बार्गेनिंग करना शुरू हो गई। अब सलीम यहाँ पर एकदम से कैसे एकदम से नहीं आए, ख़ैर उन्होंने तो 1 डेढ़ घंटा पहले मुझे कॉल की थी कि मैं ना अभी थोड़ी देर तक घर चक्कर लगाता हूँ, कोई काम था उन्हें। तो फिर इसी टाइम पे वो भी आ गए, तो मेरा और दिमाग ऐसे फ्रेश हो गया कि हाँ, ठीक है, अब ये आ गए हैं ना, तो अब इनकी भी मर्ज़ी है, तो अच्छे से दे ये भी देख लेंगे। मतलब वो होता है ना, सारी रज़ामंदी है वो, तो वो सारी चीज़ें। ख़ैर मैं तो पहले वो ब्लू वाला पसंद करके बैठी थी, तो फिर सलीम ने आके और भी खुलवाए। मैं तो देख चुकी थी, तो फिर सलीम ने ना ये ग्रे वाला फ़ाइनल किया था। ख़ैर जी, फिर हमने ये कलीन ले लिया। बस इतना ही शूट किया, वो भी जो कलीन वग़ैरह ले रहे थे, तो मैंने कहा आपको भी मैं दिखाऊँ कि आपकी बहन ने कलीन लिया है। अब नेक्स्ट डे से फिर मैंने यही व्लॉग को कंटिन्यू कर लिया है। इस टाइम सुबह के 10 साढ़े 10 के बीच का टाइम है। बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, फिर 9 के आस-पास सलीम भी नाश्ता-वाश्ता करके वो भी गए शॉप के लिए, और फिर उसके बाद मैं वीडियो का काम-शाम करने बैठ गई थी। वीडियो का काम-शाम करते-करते फिर मुझे ना ये टाइम हो गया था, बल्कि ना ये आ गया था कंबल वाला भाई। मैंने ये कंबल को ड्राई क्लीन होने के लिए दिया हुआ था ना, तो वो भाई आ गया था देने के लिए। कोई 15-20 दिन पहले जैसे मेरे घर का काम रुक गया था ना, तो फिर जो मैंने कपड़े-शपड़े ऊपर से निकालना शुरू किए, तो तभी मैंने ये कंबल को भेज दिया था। जितना ये कंबल गंदा था, मैंने कहा वैसे भी कंबल तो मैं हमेशा बाहर से ड्राई क्लीन करवाती हूँ। बहुत पहले-पहले मैं खुद धो लेती थी, लेकिन उसके बाद अब हिम्मत नहीं होती है। तो जितना ये इस दफ़ा गंदा हुआ था ना, इसको बाहर से अच्छे से ही ड्राई क्लीन करवाना बनता है। तो बस ये आ गया था कंबल ड्राई क्लीन होके, और कपड़े मैंने कल धुले थे, तो वो भी ना सलीम सुबह छत पे गए, तो उतार लाए थे, कह रहे थे ये सूख गए हैं कपड़े। थोड़े-थोड़े मैं धो लेती हूँ, सर्दियों में ना मैं ज़्यादा होने ही नहीं देती हूँ कि थोड़े भी मैंने धोने हैं, ज़्यादा भी मैंने धोने हैं, तो इसलिए फिर मैं जल्दी-जल्दी धो लेती हूँ। और सर्दियों के कपड़े ना हो भी ज़्यादा जाते हैं, जैसे कि 2-3 दिन में ही मशीन जो है ना आधी हो जाती है। बच्चों ने 2-2 पहने होते हैं, हालाँकि अभी सर्दी उतनी पीक पे नहीं गई है, लेकिन बच्चों के हिसाब से फिर भी है थोड़ी बहुत नहीं, मतलब कि ठीक-ठाक सर्दी है बच्चों के हिसाब से। हम बड़ों ने अभी उतने स्वेटर वगैरह घर में पहनने शुरू नहीं किए हैं। मैं तो नहीं पहन रही हूँ, बाकियों की मैं अभी बात नहीं कर रही, मैं अपनी कर रही हूँ, तो ऐसा है। तो बस उसके बाद फिर कपड़े वगैरह समेटने के बाद मैं फिर आ गई सीधा अभी किचन में। यहाँ के बर्तन-शर्तन करूँगी। ये अभी सिर्फ़ नाश्ते के बर्तन हैं, रात के बर्तन रात को ही मैंने धो लिए थे, सिवाय ये प्रेशर कुकर के। ये प्रेशर कुकर इतना काला-वाला क्यों है, इसमें रात में मैंने ना सिंघाड़े बॉयल किए थे। तो इसको रात को धोने की इतनी हिम्मत थी नहीं, क्योंकि एक तो ये था कि रात को अगर मैं इसको धोने बैठती तो तसल्ली तसल्ली से नहीं इसको धो सकना था, क्योंकि कुकर-वुकर और बड़े पतीले को धोने में ना फिर कपड़े जो है ना थोड़े बहुत गीले हो ही जाते हैं, तो फिर उन कपड़ों में सोना नहीं हो सकना था। तो फिर इसलिए ना मैंने इसको रख दिया था कि ये मैं सुबह ही करूँगी। तो अभी जो है ना इसको मैं अच्छे से ये जो है काला तेल जिससे मैं पतीले धोती हूँ, तो अभी मैंने कंडीशन दिखाई थी ना पहले कि क्या हालत थी ये कुकर की, तो बस अब मैंने इसको काले तेल के साथ अच्छे से मांज लिया है, रगड़-रगड़ के धो लिया है। तो अब ये पतीलियों की शक्ल चेक करना। हाँ, इसको ना ये तेल को ना ज़रा थोड़ा ज़्यादा धोना पड़ता है बर्तन को, मतलब ये जल्दी उतरता नहीं है साबुन के मुकाबले में ना, तो थोड़ी ज़्यादा देर बर्तन को धोना पड़ता है। लेकिन ये है कि बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। सलीम कहते हैं मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती है कि मतलब बर्तन साफ़ हो जाते हैं, हाथों की हालत बुरी हो जाती है। मैंने कहा नहीं, वो ज़्यादा करें, मतलब एक टाइम में बर्तन ना फिर होता है। ये देखो प्रेशर कैसे चमक गया है, तो ऐसे हो जाते हैं। ख़ैर भई, कुकर-शुकर धो लिया। ये भी ना बड़ी सरदर्दी होती है, प्रेशर कुकर और पतीले वग़ैरह बड़े-बड़े बर्तन हो ना, तो
ऐसे यदि हो जाता है ना दिमाग में, हाय ये धोना पड़ेगा, मुझे वो धोना पड़ेगा। हालाँकि करना हम नहीं होता है, लेकिन वो दिमाग में चलता रहता है। मेरी ना पूरी कोशिश है कि मैं ना शेल्फ़ को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखूँ। ये रूटीन के डब्बे चाहिए होते हैं, तो इनके लिए ना मैं सोच रही हूँ कि कुछ शेल्फ़ वग़ैरह ना लगवाऊँगी। इस तरीके से ना आहिस्ता-आहिस्ता ना जैसे-जैसे दिमाग काम करेगा ना तो करते रहेंगे। अभी तो जो हो गया ना माशाल्लाह से काफ़ी हद तक अल्लाह का शुक्र है हो गया माशाल्लाह। तो ख़ैर अभी ये कपड़े जो है ना मैंने यहाँ पे रखे होते हैं शेल्फ़ वग़ैरह साफ़ करने के लिए, तो इनको मैं ऐसे ही धो के ना तो यहीं पे ऐसे टांग देती हूँ तो सूख जाते हैं इस तरफ। तो बस अभी किचन जो है ना सारा हो गया है साफ़-सुथरा और फिर से मैं आ गई हूँ रूम में। तब तो मैंने सिर्फ़ कपड़े वग़ैरह करके चले गई थी बाहिर और अब बेडशीट वग़ैरह करती हूँ सेट-वेट और ब्लैंकेट को फिर मैं खोलूँगी और यहाँ पर ना इस बेड पे बेडशीट बिछाना ना मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे पुराने वाले बेड की मुझे इतनी याद आती है, इतनी याद आती है। वो बेड बहुत अच्छा था और मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद भी था। लेकिन बस उसमें जो घुन लग गया ना उसने बस धोखा दे दिया। ख़ैर बेडशीट मैंने जैसे-तैसे करके इस पे बिछाई और ये ब्लैंकेट को भी मैं खो रही हूँ। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, जैसे मैंने शॉपर खोला ना तो बड़ी प्यारी-सी खुशबू आई है और बड़ा अच्छा से साफ़ किया था। बड़ी इसकी हालत बुरी थी ब्लैंकेट की, क्योंकि बड़ा ही रुलता रहा है। चीज़ें उन दिनों में ना बड़ी ऐसे हो रही थी। तो ख़ैर ब्लैंकेट को मैंने रखा अपनी जगह पे मतलब बेड पे रख दिया था। मैंने इसी तरीके से खोल के रखती हूँ ब्लैंकेट को क्योंकि फिर जब बाद में लेटना होता है बच्चों-वच्चों ने ना तो फिर वो उनको होता है मम्मा फिर मतलब हमें खोल के दे दो ब्लैंकेट, तो मैं पहले इसे खोल के रख देती हूँ। तो बेड सेट करने के बाद फिर मैं लगी थी झाड़ू लगाने के लिए क्योंकि किचन तो हो गया था। हॉल में अभी कुछ भी नहीं हुआ था। हॉल का ना सलीम सुबह क्या कर रहे थे हाँ, वो ना यहाँ पर जो कलीन मैंने लिया था ना कल, तो वो उसको ना सुबह बिछा के देख रहे थे, बल्कि वो मुझे ये कह रहे थे कि चलो अभी बिछा ही लेते हैं, मैं बिछा के ही जाता हूँ। तुम अकेले बाद में क्या करती रहोगी? लेकिन ना मैंने कहा कि नहीं, मैं ना बाद में आराम से करूँगी क्योंकि मुझे इस तरीके से ये देखो साफ़ी वगैरह लगा के पूरे खुशक करके तो फिर जो है ना अच्छे से मतलब साफ़-सुथरा करके तो फिर बिछाना था। तो वो सुबह में जल्दी-जल्दी में उतना हो नहीं सकना था, उनको भी जल्दी थी। तो मैंने उन्हें बोला सुबह कि नहीं आप जाओ, मैं आराम से सारे काम-शाम करके ना तो फिर ही कालीन बिछाऊँगी। हालाँकि उन्होंने ना थोड़ा-सा बिछा के देख लिया था कि हाँ जी, पूरा आ जाएगा ना, तो वो उन्होंने ना खाली कालीन ऐसे बिछाया था जैसे कि आपने देखा भी होगा पीछे क्लिप्स में कि बिछा हुआ था कालीन। तो ये ख़ैर मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पूरे साफ़ी भी लगा दी है और पंखे चला दिए थे। अभी जो है ना साफ़ी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है मतलब फ़र्श बिल्कुल सूख गया है। पहले मैंने ना इसीलिए हॉल में साफ़ी लगाई थी ताकि ना ये यहाँ से खुश्क हो जाए तो फिर मैं इस पे ना कालीन बिछाने वाली बनूँगी। तो ये गद्दे मैंने निकलवा लिए थे स्लीम से सुबह ही। एक गद्दा तो था निकला हुआ, दूसरा वाला फिर मैंने ना अभी निकलवाया ऊपर से अलमारी से कि वो आप मुझे निकाल के दे जाओ तो मैं फिर ना बिछा लूँगी। हालाँकि ना मुझे ज़रा दिक्कत बड़ी हो रही थी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 2 जन का काम था अकेली को ज़रा ऐसे हो रहा था। लेकिन फिर भी जैसे-तैसे करके मैंने बिछा लिया। मैंने कहा मैंने तो सुबह तस्लीम को कह दिया था कि नहीं भी मैं कर लूँगी, तो अब मैं कर ही लेती हूँ। तो ख़ैर फिर थोड़ा टाइम लग गया था इसको बिछाते में और ये देखो ना पूरा आ गया था। ये मैंने बड़ा शुक्र अदा किया कि ये पूरा आ गया क्योंकि मैंने जब कल लिया था ना तब मतलब ये होता है ना मैंने कोई नाप वग़ैरह किया हो अंदर आके कुछ भी नहीं किया था। हालाँकि इससे छोटा साइज़ भी था। मुझे सलीम कहते रहे कि देख लो वरना छोटा साइज़ ले लो। मैंने कहा नहीं भी मेरा तो रेट ही इसका बना हुआ है तो वो छोटा नहीं इतना वो में देगा नहीं ये आ जाएगा पूरा इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से ना मतलब मैंने ये ले लिया और अल्लाह का मैंने इतना शुक्र अदा किया कि वो माशाल्लाह पूरा आया है। इस तरीके से मैं भी आपको दिखाती हूँ पूरा। खाने वगैरह रख दिए थे और यहाँ पर भी मैंने कहा ये वाला ब्लैंकेट जो है ना रख देती हूँ, इसको तो अभी मैं साइड पे तह लगा के रखूँगी। मैंने कहा बच्चे आएँगे स्कूल से मतलब सारा दिन टीवी वगैरह उन्होंने देखना होता है तो यहीं पर ना लेट जाएँगे। तो फिर मैंने ज़यान का हाथ मुँह धुलवा दिया था, अब इसको कपड़े चेंज कर दूँगी। नहलाया नहीं था 2-3 दिन बाद ही हो रहा है बच्चों को नहलाना ना, मतलब 3 दिन तो नहीं मैं ख़ैर होने देती हूँ, 2 दिन बाद ही नहला देती हूँ। हालाँकि इस बात पे भी अम्मी मुझे बोल लेती हैं, "लै तू इन्नी जल्दी-जल्दी बच्चों नूं नवा देनी है, बहुत नवानी है बच्चों नूं।" तो इस तरह हालाँकि इतनी सर्दी है नहीं है लेकिन फिर भी नानी को बहुत ज़्यादा वो होता है। तो बच्चे भी शिकायत लगाएँगे, "मम्मा तो हमें 2 दिन बाद नहलाने बैठ जाती है।" ये है, वो है। तो ख़ैर फिर ज़यान को मैंने चेंज-वेंज करके तो अब इसको फिर से फ़ोन दे दूँगी। मेरे पास ना इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं होता है इसको फ़ोन दिए बगैर क्योंकि सजील हानिया जब घर पे रहते हैं ना फिर भी वो खेल लेता है। लेकिन फिर जब मैं ऐसे काम कर रही होती ना तो फिर मेरी मजबूरी होती है उसको फ़ोन देना कि ये आरे लगा रहे और मैं अपना काम कर लूँ। ख़ैर जी फिर मैं भी फ्रेश होके आ गई थी और ये अपनी हाथों और पाँव पे लगा रही हूँ मैं क्रीम जो मैंने बनाई हुई है। इसका मैंने शॉर्ट व्लॉग लगाया है।
अभी कल परसों ही। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा ना तो जाके देखना। सर्दियों के लिए ना बेस्ट है, मुझे काफ़ी ये सूट करती है। तो 3-4 चीज़ों को मिक्स करके मैंने बनाया है। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग देखा है तो तब भी मुझे यहाँ पे कमेंट करना, नहीं देखा तो जाके लाज़मी देखना। हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहे, क्योंकि सर्दियों में हाथ ऐसे फूट से जाते हैं, काम करती हैं हम लेडीज़ हाउसवाइफ़, बर्तन धोने ये वो सारे घर के आपको पता ही है। तो फिर उससे ना हाथ जैसे फूट से जाते हैं और स्किन काफ़ी डल हो जाती है हाथ और पाँव की, और ये सिर्फ़ हाथ और पाँव के लिए ये रेमेडी मैंने शेयर की है, तो लाज़मी जाके देखना। ख़ैर जी, ये सारा घर मैंने साफ़ करके आपको पूरा दिखा दिया है कि अल्लाह का शुक्र है घर मेरा हो चुका है पूरा नीट एंड क्लीन। और एक औरत के लिए ये बड़ी खुशी होती है इस टाइम पे उसे, कि जब वो पूरा घर साफ़ कर लेती है और पूरे घर को साफ़-सुथरा ऐसे देखती है, तो फिर उसे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही है ना, सारी मेरी बहनें ऐसे ही सोचती हैं ना सारे घर के काम-शाम करने के बाद, बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। ख़ैर फिर मैं लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। अब दोपहर के खाने में ना मैंने ये सोचा था कि मटर पुलाव बना लूँगी, क्योंकि घर में ना कुछ भी सालन-वालन नहीं था इस दोपहर का कि हो जाए उससे। तो अब पुलाव बनाना था, लेकिन ना घर में मटर थे और ना ही प्याज़। ये कैसी फ़नी सी बात है ना। वो हुआ ये कि मैंने कहा कि पुलाव ना बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो फिर मैंने ना सलीम को कॉल कर दी थी कि जब आप बच्चों को लेकर आओगे ना तो फिर मटर और प्याज़ ले आना, तो मैं चावल भिगा के रख देती हूँ, तो फिर जब आप आओगे तो मैं फ़ौरन से तब बना दूँगी। जाने को मैं भी जाके ले आती, बात कोई नहीं थी, लेकिन मैंने कहा अब क्या मैं ज़यान को साथ लेकर जाऊँ, तो मतलब वो औखा ही हो जाना था ज़रा काम। तो फिर मैंने ना सलीम को कह दिया, मैंने कहा टाइम इतना कोई नहीं लगना उनको पकने में, आप जैसे ही लेकर आओगे ना तो अगले आधे घंटे में मैं पुलाव बना के आपके आगे रख दूँगी। तो वो कहते ठीक है। तो फिर इसलिए ना फिर मैं चावल भिगा के आ गई थी यहाँ पर ना ये फ्रूट काटने, फ्रूट नहीं खाली अनार ही अब इस टाइम पे पड़े थे। तो मैंने कहा ये इनको निकाल के ना रख देती हूँ, बच्चे आएँगे ना तो वो खा लेंगे। क्योंकि अनार के साथ ऐसा है ना, ये निकले पड़े हो ना तो फिर बच्चे खा लेते हैं। वरना जब मैं कोई काम कर रही हूँ ना तो फिर वो मुझे ला के देंगे, मम्मा ये निकाल दो इसके दाने। तो फिर मैं कोई ना कोई काम कर रही होती थी, तो फिर मैं कहती थी अच्छा मैं बाद में कर दूँगी। तो इस चक्कर में ना ये रहते जा रहे थे। फिर मैं अनार छील ही रही थी कि फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, सलीम ले आए थे इन्हें। तो अनार छील के इनके ऊपर मैंने चाट मसाला, नमक वगैरह जो भी ये डाल के खाते हैं वो डाल दिया है, और सलीम को प्लेट पकड़ा दी है कि इनको खिला दो। और वो आते सार ही मटर छीलने बैठ भी गए थे, तो मैं उनसे ना मटर उठा के ले आई हूँ। मैंने कहा ये मैं कर लूँगी, क्योंकि बच्चे वहाँ पर ना बिखेर देने थे। मैंने कहा आप इनको खिलाओ और खुद खाओ, मैं कर लेती हूँ ये काम। ख़ैर फिर ना मैंने आके काफ़ी हद तक तैयारी कर दी, वहाँ पर तड़का भी रख दिया था और साथ-साथ मटर छीलने लगी थी जल्दी-जल्दी से। सलीम आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए, वो कहते हैं कि चलो आओ। वो कहते होते हैं "इक कल्ला इक ते दो यारां हो जांदे" इस तरीके से वो बात करते, कहते कोई नहीं मैं आ जाता हूँ। तो फिर उन्होंने मिलके मेरे साथ मटर छिलवाए और मैंने जल्दी से जो है ना चावल बनाने शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर रायता भी मैं फटाफट से बना रही थी, दही ना थोड़ा-सा ही पड़ा हुआ था, तो फिर ना मैंने वो हरी चटनी वाला, वैसे तो हमें अच्छा लगता है रायता, मैं वही ज़्यादातर बनाती हूँ, लेकिन अभी मैंने वो वाले चक्कर में नहीं पड़ी। मैंने सिंपल उसमें चाट मसाला, थोड़ा-सा ज़ीरा और नमक डाल के बस उसे मिक्स कर दिया। यहाँ पर फिर पुलाव के लिए मैंने आलू भी डाल दिए थे मटरों के साथ ना, तो वो भी भून रहे हैं प पुलाव के लिए, और साथ में ना दूसरे चूल्हे पे मैं चाय के लिए कहवा भी तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा ये भी बन जाएगा, क्योंकि वो चाय भी पी के जाएँगे खाने के बाद सलीम, तो फिर इसलिए ना मैंने उसकी भी तैयारी जल्दी-जल्दी कर ली थी। और यहाँ पर जी देखिए मेरा मज़ेदार सा पुलाव बन भी गया था। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। सर्दियों के मटर पुलाव की एक बात ही अलग है, जब तक आपके मुँह में पानी नहीं ना आ जाए ना, मैंने ये क्लिप को नहीं हटाना। आया ना आपके मुँह में पानी? हाँ जी भई, तो अभी सलीम चले गए हैं, तो खाना-शाना सबने अभी खा लिया है। फटाफट से उन्होंने खाना खाया और शॉप पे भागे हैं। मैंने खाना खाने के बाद जो है ना सारे बर्तन अभी धो दिए, जितने भी अभी के हुए थे खाना खाने के। चावल अभी बच गए हैं थोड़े बहुत, अब मैं देखती हूँ रात को और कुछ बनता है खाने के लिए या नहीं। ठीक है, खैर बच्चे खा पी के अभी पसर गए हैं। हाँ जी, सही बने थे चावल? ठीक हो। और मैं जद के जाऊँ, मेरे जान को पसंद है ना? जान को मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, कहता मामा मुझे मटर पसंद है। उसको पसंद होते हैं मटर, हैं जयान? आपको मटर क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। पसंद है? क्या है आपको? उसको पसंद है मटर। मटर बहुत शौक से खाता है माशाल्लाह वो। तो बच्चे यहाँ पर मैंने इनकी टीवी की आवाज़ बंद करवाई थी कि मैं एक क्लिप ले लूँ। अभी ये लेटेंगे, मैं भी इनके साथ ज़रा थोड़ी देर अब लेटूंगी और फिर इनको पढ़ाने के लिए बिठाऊंगी। हाँ अनिया क्या कर रही है? हाँ अनिया के कुछ, हाँ हाँ अनिया की कुछ अलग ही चलती रहती है, उसकी ड्राइंग, उसका ये वो, बस ये। खैर अब किचन है जी चकाचक, लाइट बंद करते, बाहर से पता नहीं क्या कच कच की आवाज़ आ रही है। अब लेटेंगे थोड़ी देर
आराम फरमाएंगे। तो बस फिर 3:30 तक हमने कोई रेस्ट की है, फिर 4 बजे के करीब इन्हें मैंने बोल दिया कि बैठ जाओ पढ़ने के लिए। और हानिया का भी पढ़ना हो गया है, सजील का भी चल रहा था काम, लेकिन उसने अभी ब्रेक ली हुई है। उसको बड़ी आदत है बीच-बीच में मुझे 5 मिनट की ब्रेक दे दो। आजकल बच्चों को ट्यूशन मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ। और हानिया का यहाँ पर ना पढ़ने के बाद चीज़ खाना होता है ना, तो वो ओरियो में से ना क्रीम निकाल के रख रही है। और ये मेरे बच्चे का लाइक का स्टाइल चेक करो अभी। चलो फिर अब कल मिलते हैं।